हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिगनर्स कैसे आरओई को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसके बेसिस पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। आरओई सबको अट्रैक्टिव लगता है। हाई आरओई को देख के बिजनेस अच्छा होगा ऐसा लगना, ये एक कॉमन ट्रैप है। इनिशियली जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, तो स्टॉक एनालिसिस करते वक्त जब मैं हाई आरओई देखता था, जैसे वाओ इस बिजनेस का आरओई 20% है, 25% है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। पर ये एक सही तरीका नहीं है आरओई को देखने का। तो हमको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए जब वो आरओई को देख रहे हैं। तो सबसे पहला है इग्नोरिंग डेट। बहुत टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेट की वजह से भी कंपनीज में उनका आरओई बढ़ जाता है। तो अगर किसी कंपनी में ज़्यादा डेट है तो आप उसको इग्नोर मत करिए, उसको देखिए कि वो डेट क्यों है और आरओई क्या डेट की वजह से ही आरओई बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो उसमें क्या होता है कि जो है बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डेट होता है और इक्विटी का बेस छोटा होता है। अभी हम लोग भारतीय एयरटेल को देखें तो कंपनी में करेंटली जो 2/3 है, 65% ऑफ जो पैसा है कंपनी में जो लगा है वो डेट के थ्रू लगा है और 1/3 जो है वो कंपनी का खुद का पैसा है। तो इस केस में क्या होता है कि आप बड़े कैपिटल पे बिजनेस कर रहे हैं और आपका पैसा और प्रॉफिट ज़्यादा आता है, जिससे आपका आरओई बढ़ जाता है। आरओई तो अट्रैक्टिव लगता है, पर ये जो बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क होता है, जो लिक्विडिटी का रिस्क होता है, जो डेट को रीपेमेंट करने का रिस्क होता है, ये रिस्क हमेशा होता है। यहाँ पर ये हाई आरओई जो आ रहा है इस बिजनेस में, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये एक लीवरेज का इफेक्ट है। जैसे कि मान लो आपके पास ₹1 अपना है और आपने ₹2 दूसरे से लेके ₹3 लगा के बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस पे आप पैसे कमा रहे हो। इस वजह से यहाँ पर आरओई बढ़ रहा है, तो इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है साइक्लिकल प्रॉफिट्स। कमोडिटी बिजनेसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि जब कमोडिटी के साइकिल्स ऊपर होते हैं तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं और जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो कमोडिटी कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे स्टील मेकिंग कंपनीज, मेटल मेटल कंपनीज, इन सब कंपनियों का प्रॉफिट किसी साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए साल में अगर आप उस कंपनी का आरओई देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आरओई दिखेगा और ऐसा लगेगा कि वाह कंपनी इतनी अच्छी कब हो गई, कंपनी 25% 30% का आरओई कर रही है। तो उस समय ये एक ट्रैप है, क्योंकि उस समय वो जो प्रॉफिट आया वो पूरे मतलब लंबे फेज के लिए नहीं रहने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो एक शॉर्ट फेज के लिए है और उस समय अगर आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, टाटा स्टील। अगर आप टाटा स्टील का 2022 का रिवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट क्लोज टू 42,000 करोड़ रुपीज था और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 26 के आसपास था। अगले ही साल सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उन लोगों ने धंधा किया, सेम रेवेन्यू जनरेट किया, पर उनका प्रॉफिट 42,000 करोड़ से गिर के 8,000 करोड़ पे आ गया और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% से गिर के 12% के आसपास आ गए। तो आप समझ रहे हो कि कैसे मतलब एक साल में ही मतलब पूरा बिजनेस चेंज हो जाता है। तो 42,000 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर किसी बंदे ने आरओई को देखा होता तो उस कंपनी का आरओई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा दिखता। अब कंपेयर टू अगले साल अगर जब वो प्रॉफिट 8,000 करोड़ पे आ गया तो तब अगर आप उस कंपनी का प्रॉफिट और आरओई देखेंगे तो वो आरओई बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए साइक्लिकल बिजनेसेस में, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट्स वन टाइम होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, फेज होता है उनका। जब कमोडिटी साइकिल ऊपर जाते हैं तो ये कंपनियां ज्यादा पैसा बनाती है, जब कमोडिटी साइकिल नीचे आते हैं तो ये कंपनियों का प्रॉफिट गिर जाता है। तीसरा है कंपेयरिंग डिफरेंट बिजनेसेस। जैसे कि अगर आप एक एफएमसीजी बिजनेस लिए हो और एक आप टेलीकॉम बिजनेस लिए हो और दोनों का आरओई मैच कर रहे हो या फिर कंपेयर कर रहे हो तो ये एक सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो एफएमसीजी कंपनीज में हमने एच लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में एल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एफएमसीजी जो कंपनीज होती है वो असेट लाइट कंपनीज होती है, उसमें ज़्यादा असेट नहीं लगता है और वो ब्रांड ड्रिवन होती है, वो ब्रांड के नाम से वो चलती है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज होती है वो असेट हैवी कंपनीज होती है, उनमें डेट ज़्यादा होता है और उनमें जो है फ्यूचर में रेवेन्यू की विजिबिलिटी होती है। जैसे उनके पास 4 साल 5 साल के आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो ये दोनों बिजनेसेस काफ़ी डिफरेंट है और अगर इन दोनों बिजनेसेस का आरओई सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों बिजनेसेस इक्वली गुड है, नहीं, इन दोनों बिजनेसेस की क्वालिटी सेम नहीं है। तो इसलिए जब भी आप आरओई चेक करो तो आप आरओई देखो कि आप सेम कंपनी और सेम सेक्टर सेम होना चाहिए, आप जिस भी कंपनी का आरओई चेक कर रहे हो। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है।
तो करेक्ट तरीका क्या है या फिर प्रोफेशनल्स कैसे मतलब आरओई को देखते हैं? तो आरओई को देखने से पहले आप सबसे पहले बिजनेस को समझो कि बिजनेस क्या है, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, बिजनेस असेट लाइट है या फिर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ये सब समझने के बाद आप जब आरओई कंपेयर कर रहे हैं तो आप सिमिलर सेक्टर में सिमिलर सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें। मतलब एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना करें। एफएमसीजी का आरओई है तो दूसरी भी कंपनी जिसका आप कंपेयर करने के लिए आरओई देख रहे हैं वो भी एफएमसीजी का होना चाहिए। और तीसरा, इस बात का ध्यान रखें कि आप जो आरओई है वो 3 और 5 इयर्स का देखें, 3 से 5 साल का देखें, तो जिससे आपको एक एवरेज आरओई समझ में आएगा। और उस केसेस में क्या होगा, जो वन ऑफ है कि किसी साल प्रॉफिट बढ़ के आ गया तो वो मतलब आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो से आरओई को समझने में थोड़ी बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखें और पूछें। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।